जीएसटी काउंसिल की बैठक आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक होगी। हेल्थ बीमा पर मौजूदा 18% टैक्स कमी का फैसला हो सकता है। वरिष्ठ नागरिकों जैसे कुछ श्रेणियों में छूट का फैसला। काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग की स्थिति रिपोर्ट पर भी विचार किया जा सकेगा। ये बेहद बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल जीएसटी काउंसिल की आज बैठक होने वाली है। बेहद अहम बैठक इसे माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्षता करेंगी। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। तमाम इसी से जुड़े हुए पूरा पैनल जो है वो मौजूद रहेगा। हेल्थ बीमा जिस पर मौजूद 18% टैक्स पर कमी का फैसला हो सकता है। हेल्थ बीमा हर किसी की जिंदगी पर बेहद महत्वपूर्ण रहता है और हर कोई बीमा कराने के बारे में सोचता भी है, लेकिन इस पर जो टैक्स लगता है उस वजह से वो अपने पैर पीछे कर लेता है। लेकिन अब माना जा रहा है कि इस बैठक में हेल्थ बीमा पर मौजूदा 18% टैक्स कमी का फैसला हो सकता है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए वैसे तो बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें कुछ श्रेणियों में छूट का फैसला किया जा सकता है जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। लेकिन विस्तार से हम जानेंगे। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, बेहद महत्वपूर्ण बैठक इसे माना जा रहा है जीएसटी काउंसिल की, आप विस्तार से जरा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जीएसटी काउंसिल की बैठक आज है। हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स से लेकर ऑनलाइन गेमिंग और फर्जी रजिस्ट्रेशन पर वित्त मंत्री आज बड़ा फैसला ले सकती हैं। अब आप देखिए जीएसटी काउंसिल की 53rd मीटिंग है आज ये, और हर बार जब मीटिंग होती है तो रिव्यू होता है, रिफॉर्म आता है और उसके बाद बड़े बदलाव। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब से जीएसटी लगा है लोगों के मन में तमाम तरीके के टैक्स को लेकर जो कई बार सुझाव होते हैं, विचार होते हैं, तो ये जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये विचारों पर चर्चा भी की जाती है जो अलग अलग तरीके के सुझाव आते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा जिसे जीएसटी कहा जाता है परिषद की बैठक है, और इस बैठक में जीएसटी काउंसिल में इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्सेशन, मंत्री समूह जिसे GOM कहा जाता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से दरों को रीजनेबल बनाने के सुझाव, जैसा मैं बात कर रही थी, ऑनलाइन गेमिंग राजस्व पर स्थिति रिपोर्ट सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है। अब आप देखिए तमाम जो GOM है वो अपने अपने विभागों में किस तरीके के सुझाव आते हैं, किस तरीके की कमियां हैं, किस तरीके के सुधारों की जरूरत है, वो यहाँ पर लेकर आएंगे। और आपको बता दें 53rd यानी 53वीं बैठक है आज, और बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण करेंगी। इसमें राज्यों के वित्त मंत्री और कर अधिकारी भी शामिल होंगे। जीएसटी काउंसिल में जैसा इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्सेशन, GOM द्वारा दिए गए सुझाव और ऑनलाइन गेमिंग राजस्व पर स्थिति रिपोर्ट विभिन्न चर्चा होगी। इसके अलावा फिटमेंट समेत जिसमें समिति जीवन जो है, स्वास्थ्य है और कई बार पुनः बीमा जो प्रीमियम है उस पर लगाए गए जीएसटी रेवेन्यू जो एप्लीकेशन है उसकी एक रिपोर्ट पेश की जा सकती है, प्रेजेंटेशन हो सकता है। इसमें जीएसटी एक्ट 2017 में हाल में शामिल किए गए सेक्शन 11A को लागू करने पर चर्चा होगी, और इस सेक्शन से तमाम तरीके के जो टैक्स हैं, जो बीत चुकी तारीख से जो टैक्स जिसे बोलते हैं, उस पर डिमांड के मामले में राहत भी मिल सकती है। तो ऐसे में आज जीएसटी का बड़ा एजेंडा, अगर बड़ा एजेंडे पर बात करें तो एक बार फिर अपने दर्शकों को बताते हैं कि स्वास्थ्य बीमा, जीवन पर टैक्स जीएसटी काउंसिल इस स्वास्थ्य बीमा को लेकर और जीवन बीमा को लेकर टैक्स जीएसटी काउंसिल पर विचार होगा, विमर्श करेगी। स्वास्थ्य बीमा पर कर अदिति, आपने बहुत सारे पॉइंट्स गिना दिए हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो आम नागरिक जानना चाहते हैं। एक बार फिर से आपसे विस्तार से हम समझना चाहेंगे। जैसे 2000 से कम वाले या 2000 वाले छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं, उसे लेकर क्या फैसला होगा उसके टैक्स को लेकर। दूसरा, जो बार बार आपने हेल्थ बीमा का जिक्र किया, क्योंकि इसे लेकर अपने ही लोग जैसे नितिन गडकरी है, उन्होंने तो पत्र भी लिखा था, अपनी चिंता जाहिर की, तो साफ साफ ये शब्द लिखा था कि ये टैक्स जिंदगी की अनिश्चितताओं बहुत महत्वपूर्ण रहा, तो कहीं ये प्रेशर तो नहीं रहा? बिल्कुल, नितिन गडकरी जी ने चिट्ठी लिखी, सुझाव दिया है और जीवन बीमा को लेकर। लेकिन मैं 5 बड़े एजेंडा आपको बताती हूँ, उसके बाद हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। देखिए पहले जैसे मैंने हेल्थ बीमा और जीवन बीमा पर टैक्स जीएसटी काउंसिल, ये जो पूरा है जीएसटी काउंसिल इस पर विचार विमर्श करेगी कि स्वास्थ्य बीमा पर कर का बोझ मौजूदा 18% से कम किया जाए। यह जैसा आप पहले बोल रही थी जब आपने मुझसे सवाल लिया कि वरिष्ठ नागरिकों जैसे कुछ श्रेणियों में उन व्यक्तियों के लिए छूट दी जाए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होगा। इसके साथ रेट को रैशनलाइज बनाना, यानी पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने, जो भट्टाचार्य हैं, उन्होंने अगस्त में GOM की बैठक के दौरान दरों के रीजनेबल बनाने का मुद्दा उठाया था।
ये भी आम नागरिकों से जुड़ा मुद्दा है। मामले को आगे के डेटा विश्लेषण के लिए समिति को भेज दिया गया था, आज इस पर चर्चा हो सकती है। तीसरा देखिए, ऑनलाइन गेमिंग पर राजस्व रिपोर्ट, ये एक है जिसमें गेमिंग कंपनियों ने जीएसटी के भुगतान नहीं किया है। और इसके अलावा अब आपको पता है चौथा, फर्जी पंजीकरण के खिलाफ अभियान। इसके साथ साथ है अन्य अधिसूचनाएं हैं, जैसे संशोधन जीएसटी परिषद 22 जून को जो पिछली बैठक में घोषित अधिसूचनाओं की मंजूरी, तमाम तरीके की बात है। अब आपने एक जिक्र किया नितिन गडकरी को लेकर, वो हेल्थ इंश्योरेंस पे ही है। हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स से गडकरी भी असहमत है और जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज उस पर राहत मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने विस्तार से उसकी एक पत्र लिखकर जानकारी देकर अपनी असहमति जताई है। जब आज कई जगह कंफ्यूजन है कि 53rd बैठक है या 54th बैठक है, पर आज इस बैठक की अध्यक्षता में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले 18% जीएसटी में कटौती पर विचार बड़ा मुद्दा है। उसमें सबसे अहम बात है कि नितिन गडकरी ने इस पे सहमति जताई है। जैसे चर्चा की जा सकती है, फैसला लिया जा सकता है कि 2000 रुपए से कम के छोटे ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स के साथ ही एक अहम मुद्दे पर विचार किए जाने पर पूरी संभावना है, जिसका जिक्र कर रही थी। और इसे लेकर मोदी 3.0 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। चलिए, और हम बात कर रहे हैं कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले टैक्स, उस पर कैसे कटौती होगी, ये अपने आप में गेम चेंजर हो सकता है। नितिन गडकरी के सुझाव का स्वागत करते हुए पहले इस पर चर्चा होगी और फिर इसको एक्सरसाइज किया जा सकता है कि कैसे इसे लागू किया जाए, कैसे कमी की जाए। तो आज की जीएसटी काउंसिल में आम लोगों से जुड़ा ये मुद्दा है जो कहीं ना कहीं उनके जीवन का इम्पैक्ट दे सकता है। तो अदिति, क्या कुछ रहेगा इस बैठक के बाद, ये भी जानने की कोशिश आपसे करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।